Hello everyone, you are all welcome to my channel Manifold Inc. and today we will understand about present indefinite tense. आज की इस वीडियो में हम present indefinite tense जिसको simple present tense भी कहा जाता है उसके बारे में समझेंगे और ये भी सीखेंगे कि present indefinite tense को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंस क्या होते हैं। द वर्ड टेंस हैज केम फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस दैट मीन्स टाइम। ये जो वर्ड टेंस है ये एक लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से लिया गया है जिसका मतलब होता है टाइम। बाय फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। वर्ब के रूप में किसी भी सेंटेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है इससे हमें पता चलता है कि कोई एक्शन कौन से टाइम में परफॉर्म किया जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है माय मदर गोज टू टेम्पल। अब आप देखिए इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट की बात चल रही है क्योंकि फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। दूसरा है माय मदर वेंट टू टेम्पल। अब इसमें देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म यूज की गई है, तो ये इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट के बारे में हमें बता रहा है। अब जो नेक्स्ट है उसमें माय मदर विल गो टू टेम्पल। विल हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो के साथ लगी हुई है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में ही हमें टेंस के बारे में पता चलता है कि कौन से टाइम में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में या फिर पास्ट में एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। अब ये बेसिकली तीन तरीके के होते हैं टेंसेस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो अभी चल रहा है टाइम, आज का टाइम, अभी का टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। और जो पास्ट टेंस मतलब जो जा चुका है टाइम, जो बीत चुका है, कल की बात, वो हो गया पास्ट के बारे में पास्ट टेंस। अब तीसरा है फ्यूचर टेंस, इट मीन्स वो टाइम जो अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, तो इसको हम फ्यूचर टेंस में कवर करते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। द प्रेजेंट टेंस डिनोट्स एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टेंस हमें ये बताता है कि जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, एक्शन मतलब जो काम किया जा रहा है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, मतलब वो अभी के टाइम में हो रहा है। और ये प्रेजेंट टेंस भी फर्दर चार तरीके के होते हैं। कौन कौन से, इस चार्ट से आप समझिए। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहें तो गलत नहीं होगा। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानें कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो भी सेंटेंसेस हिंदी में हम सुनते हैं, बोलते हैं या फिर लिखते हैं, तो अगर उन सेंटेंसेस के एंड में, आखिर में इस तरीके के शब्द आ रहे हैं, जैसे लास्ट में आता है ता है, वो जाता है, वह खाता है, वह गाती है, वह लिखता है, तो लास्ट में ता है आ रहा है, या फिर ती है आ रहा है, या फिर बच्चे खेलते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो ते है आ रहा है। तो इस तरीके के लास्ट में शब्द आएंगे तो हमेशा ही वो सेंटेंस आप समझ लीजिएगा कि वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसको अब हमें चेंज कैसे करना है। सबसे पहले आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। आई पेंट अ पिक्चर, You do not drive your car. Do children play in the park? ये जो सभी सेंटेंस हैं ये सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं। अब हम ये समझेंगे, ये तो हो गए इंग्लिश के, अब हम ये समझेंगे कि हमें इनको, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आप देखिए कि सबसे पहले क्या है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम ये फॉर्मूला देखते हैं कि ये किस तरीके के फॉर्म होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, बनते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट इससे ले लेते हैं, ये हो गया आई, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी एक्शन परफॉर्म करने वाला व्यक्ति है, जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें आई पेंट अ पिक्चर, पिक्चर पेंट करने वाला कौन है, आई, तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब कौन सा काम किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब, जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। क्या काम कर रहा है वो, पेंट का कर रहा है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई पेंट। अब इसमें एस ई एस लगेगा अगर जरूरत है तो, और ये एस ई एस या आई ई एस के बारे में हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसमें जरूरत नहीं थी तो एस ई एस या फिर आई ई एस नहीं लगाया, और उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कि काम किस चीज पर किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आई काम कर रहा है पेंट करने का, और वो किस चीज पर काम कर रहा है, एक पिक्चर पर काम कर रहा है, तो पिक्चर इज एन ऑब्जेक्ट हियर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर एस ई एस आई ई एस अगर जरूरत है तब लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, फिर है ऑब्जेक्ट। अब हम एक इसका रूल है जो समझ लेते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर। आपने ये पढ़ा ही होगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो जब भी आपके सब्जेक्ट सेंटेंसेस में ही है, शी है, या इट है, या फिर सिंगुलर है, या फिर कोई एक व्यक्ति है, तब हम वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, 100 है, 1000 है, तो हम एस ई एस आई ई एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो अब देखेंगे कि इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं। बस आपको चेंज करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सकारात्मक सेंटेंसेस, जिनका जो सेंस है वो हाँ में निकलता है, कि हाँ वो गाता है, वो खेलता है, तुम लिखते हो, मैं आता हूँ, वह जाता है, ये सब हाँ में सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब पहला वाला हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कैसे ट्रांसलेट करना है। वह एक गाना गाती है, इसको कैसे ट्रांसलेट करें, इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला देखना होगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले इस सेंटेंस में ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है, कौन गा रहा है गाना, वह गा रहा है। अब वह गाती है या गाता है, तो गाती है मतलब गर्ल, और गर्ल के लिए हम सब्जेक्ट को वह के लिए यूज करते हैं शी। अब वर्ब क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो गाना मतलब वर्ब सिंग, सिंग कर रही है। अब इसमें क्योंकि हमारा ये शी है, सिंगुलर है, तो हम इसमें एस ई एस लगाएंगे। अब सिंग में हमेशा एस लगता है, तो ये हो गया सिंग्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो सॉन्ग। तो ये चेंज हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा समझ लेते हैं। हम हॉकी खेलते हैं। अब यहाँ पे कौन खेलता है, हम, हमको कहते हैं वी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वी। अब वर्ब क्या काम हो रहा है इसमें, एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, खेलने का मतलब प्ले। अब एस ई एस लगेगा अगर सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो नहीं लगेगा, क्योंकि वी, वी मतलब हम, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम प्ले में एस ई एस नहीं लगाएंगे। अब क्या खेलते हैं, किस चीज पे खेलने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, हॉकी खेलते हैं, तो वी सब्जेक्ट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस की जरूरत नहीं है तो नहीं लगाया, और फिर ऑब्जेक्ट हॉकी, तो वी प्ले हॉकी। इस तरीके से ये चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, तुम एक पत्र लिखते हो। तुम सब्जेक्ट है हमारा, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा यू, उसके बाद लिखा वर्ब। तो इसमें सेंटेंस में वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, लिखने का, तो लिखना मतलब राइट। अब यू के साथ भी हम एस ई एस आई एस नहीं लगाते, तो हम सिर्फ लिखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखते हैं, पत्र मतलब लेटर, तो यू राइट अ लेटर।
तो इस तरीके से हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी से सेंटेंसेस को इस तरीके से चेंज किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को, मतलब नकारात्मक सेंटेंसेस जो कि जिनका मीनिंग ना में निकलता है, मतलब नहीं करता है, नहीं खाता है, नहीं खेलते हैं, उन सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज किया जाता है हिंदी से इंग्लिश में। इसको चेंज करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या फिर डज लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, और फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और एट द एंड सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। डू या डज कैसे लगता है ये समझिए आप। जो सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर होते हैं, मतलब एक होते हैं, उनके साथ तो हम डज लगाते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट यू, वी, दे या फिर प्लूरल एक से ज्यादा होते हैं उनके साथ हम डू लगाते हैं। तो अब समझिए सेंटेंस को। वह एक गाना नहीं गाती है। तो इसको कैसे चेंज करना है, सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, कौन गाना नहीं गाती है, वह। तो शी। अब डू या डज, शी कितनी है, एक है या दो है, एक है, तो वी विल पुट डज, उसके लिए हम डज लगाएंगे एक के लिए। फिर हम नॉट लगाएंगे, नॉट। फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या नहीं करती है, नहीं गाती है, तो गाने को बोलते हैं सिंग। क्या नहीं गाती है, गाना नहीं गाती है, तो गाना मतलब सॉन्ग। तो ये पूरा कैसे चेंज हो गया, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब दूसरा सेंटेंस चेंज करके देखते हैं। हम हॉकी नहीं खेलते हैं। हम सब्जेक्ट है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ही लिखना है। तो सब्जेक्ट कौन नहीं खेलते हैं, हम, तो हम है सब्जेक्ट, ये हो गया वी। अब क्योंकि वी है तो इसके साथ हम डू लगाएंगे, वी डू नॉट। अब नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो लगा दिया प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। तो सेंटेंस कैसे चेंज हो गया पूरा, हम वी डू नॉट प्ले हॉकी, वी डू नॉट प्ले हॉकी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। इसमें आप सोचिए कि सबसे पहले क्या आएगा, यस राइट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, और उसके बाद क्या आएगा, डज या डू। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है तो इसके साथ हमें लगाना है डू, और डू के बाद लगाएंगे नॉट। तो ये लगा दिया, यू डू नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब को क्या है, लिखना, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, अ लेटर। तो ये पूरा कैसे चेंज हो गया, यू डू नॉट राइट अ लेटर। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। इसमें भी नहीं आ रहा है और लास्ट में ता है आ रहा है, मतलब ये है तो सिंपल प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, लेकिन ये अलग तरीके से चेंज होगा। क्यों, क्योंकि जिन सेंटेंसेस में इस तरीके की बातें बोली जाती हैं कि कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉट यूज नहीं करते। तो उसके लिए हमें नॉट के साथ डू डज नहीं लगाना होता, हम उसके लिए नेवर यूज करते हैं। कभी नहीं मतलब नेवर, तो हमें नेवर लगाना होगा। अब देखिए आप कैसे चेंज होगा, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। तो कौन झूठ नहीं बोलता, वह, तो हो गया ही। अब डू नॉट ये नहीं लगेगा, तो इसकी जगह क्या लगेगा, नेवर, तो ही नेवर। क्योंकि यहाँ पर डू नॉट नहीं यूज हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज होगी, क्या नहीं बोलता मतलब टेल। तो इसके साथ साथ हमें कभी नहीं वाले सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस, ई एस या फिर आई एस भी लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर टेल के साथ लगा दिया एस, तो हो गया, क्योंकि ये ही कौन था, हमारा सिंगुलर था, तो इसीलिए हमें वर्ब के साथ यहाँ पर एस लगाना पड़ा। अगर ये प्लूरल होता, अगर होता कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम लगाते वी नेवर टेल, फिर हम एस नहीं लगाते, क्योंकि ये
सिंगुलर है इसीलिए ही यहाँ पर एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब क्या नहीं बोलता? अ लाई, झूठ नहीं बोलता। तो ये चेंज हो गया, ही नेवर टेल्स अ लाई। अगर ये प्लूरल में होता, हम कभी झूठ नहीं बोलते, तो कैसे हो जाता? वी नेवर टेल अ लाई, या फिर तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तो हो जाता यू नेवर टेल अ लाई। अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम प्रश्नवाचक, मतलब जिसमें हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उन सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। तो आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। सबसे पहले लगा देंगे हम हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डस, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें भी आपको याद रहे कि ही शी इट, ये तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। और बाकी जितने भी प्लूरल होते हैं, यू वी दे या फिर एक से ज्यादा, उनके लिए हमें लगाना होगा डू। तो ये हमेशा कॉमन ही रहेगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब इसको चेंज करते हैं, क्या वह एक गाना गाती है? तो यहाँ पर हम देखें डू या डज में से क्या लगेगा? गाती है मतलब वह ये एक है, अगर ज्यादा होता तो वे बोलते। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले हम डज लगा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, तो डज। अब वह सब्जेक्ट, वह शी, डज शी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाती, सिंग, क्या गाती? एक गाना, अ सॉन्ग। तो ये कैसे चेंज हो गया? डज शी सिंग अ सॉन्ग। अब नेक्स्ट है, क्या तुम हॉकी नहीं खेलते हो? अब इसको ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट कौन है हमारा, ये देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तो तुम, यू के साथ क्या लगेगा? डज या डू? तो डू ही लगेगा। तो सबसे पहले आ गया डू, और फिर आ गया सब्जेक्ट यू, और उसके बाद क्योंकि ये नहीं है, तो वर्ब से पहले नॉट लगेगा। तो यू डू नॉट प्ले, वर्ब आ गई, अब ऑब्जेक्ट आ गया हॉकी। तो यू डू नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले हॉकी। ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। अब देखते हैं, क्या तुम एक पत्र लिखते हो? अब आप इसमें सोचिए क्या आएगा, डू या डज? सबसे पहले देखें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुम, यू, तो यू से पहले क्या आएगा? डू, डू, अब सब्जेक्ट यू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, अब ऑब्जेक्ट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट वही आ गया सेम, क्या वह कभी झूठ नहीं बोलता है? तो वह कौन है, सब्जेक्ट कौन है? ही, और ही के साथ क्या लगेगा? डज। तो डज ही नेवर, कभी नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। तो डज ही नेवर, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल अ लाई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर ही के साथ, उसमें तो एफर्मेटिव में तो टेल्स लगाया था, लेकिन यहाँ पर टेल ही लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डज लगा चुके हैं। तो जिन भी सेंटेंसेस में डज ऑलरेडी लगा होगा, उसमें हमें वर्ब में एस या ई एस आई एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सेंटेंस चेंज हो गया, डज ही नेवर टेल्स अ लाई। अब हम दोबारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझेंगे कि कैसे चेंज करना है, लेकिन WH फैमिली वाले, WH फैमिली वाले मतलब ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, ये इन सभी शब्दों को हम कहते हैं WH फैमिली वर्ड्स। तो जो भी इन शब्दों से शुरू होंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, उनको कैसे चेंज करना है, अब हम समझते हैं। इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा WH वर्ड्स, वो इसमें से कोई भी हो सकता है। फिर आएगा डू या डज, ये फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस चेंज करके देखते हैं, वह गाना कब गाती है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड ढूंढना है कि कौन सा WH फैमिली वर्ड लगेगा, और क्या पूछ रहे हम? कब, मतलब when, कब को क्या कहते हैं? when। तो सबसे पहले WH वर्ड कौन सा आया? when। अब देखते हैं डू या डस, तो सब्जेक्ट कौन है ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट है गाती है, मतलब गर्ल है, तो शी, वह शी, तो शी के साथ क्या लगेगा? डज। तो यहाँ आ गया व्हेन डज, फिर सब्जेक्ट शी, फिर वर्ब सिंग, फिर
ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, व्हेन डज शी सिंग अ सॉन्ग। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे चेंज होगा। तुम हॉकी कहाँ खेलते हो? तो यहाँ देखें WH वर्ड सबसे पहले लगाना है। क्या पूछा जा रहा है? कहाँ खेलते हो? तो कहाँ मतलब वेयर। अब वेयर के साथ क्या लगाएं? डू लगाएं या डज लगाएं? इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? तुम है, मतलब यू है, तो यू के साथ तो हमें डू लगाना होता है, तो इसलिए हमने वेयर के बाद लगा दिया डू। अब हम लगा देते हैं सब्जेक्ट यू। अब लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। अब आएगा ऑब्जेक्ट हॉकी, तो ये चेंज हो गया, वेयर डू यू प्ले हॉकी। अब नेक्स्ट आ गया, तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते हो? अब यहाँ पर WH फैमिली वर्ड सबसे पहले आएगा, WH लिखा है, तो क्या पूछा जा रहा है? क्यों, वाई। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा WH वर्ड्स में? वाई। अब डू या डज, सब्जेक्ट के हिसाब से देखते हैं कौन है सब्जेक्ट सेंटेंस में? तुम, मतलब यू, तो यू के पहले क्या लगेगा? डू या डज? डू। तो वाई डू, अब सब्जेक्ट यू। अब नहीं खेलते हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नहीं लिखते हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्या है? क्या नहीं करते हो? लिखते नहीं हो, राइट। क्या नहीं लिखते हो? ये हो गया ऑब्जेक्ट अ लेटर, वाई डू यू नॉट राइट अ लेटर। अब ये वाला देखते हैं, वह कभी झूठ क्यों नहीं बोलता है? तो सबसे पहले ढूंढेंगे WH वर्ड्स, क्या पूछने की कोशिश की जा रही है? क्यों। तो क्यों क्या हो गया WH वर्ड? वाई, तो वाई आ गया। डू या डज, सब्जेक्ट कौन है? वह, तो वह ही से पहले लगेगा डज, तो आ गया डज। अब आ गया सब्जेक्ट ही। अब नहीं नहीं कह रहा, ये कह रहा है कभी नहीं, मतलब नेवर, तो वाई डज ही नेवर वर्ब टेल ऑब्जेक्ट अ lie, why does he never tell a lie? तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेशन, जिसमें हमने सीखा कि ये टेंसेस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, ये आपने समझ तो लिया है, लेकिन इसको अच्छे से सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो गाइस प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। और आगे की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ जो हम वर्ब में SES या IES लगाते हैं, वो किस तरीके से लगाई जाती है, उसको लगाने का सही तरीका क्या होता है। सो गाइस प्लीज डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो। So do subscribe my channel, like, comment and share also. Till then, everyone, have a nice day.